Thank you, sir. Thank you. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Sorry, good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. But Thank you. so this is your first interview? जी सर. पहला अटेम्प्ट भी पहला है आपका या? Second attempt, sir. First interview, sir. अच्छा, वेरी गुड. और डॉक्टरेट भी कर रखा है आपने? नहीं सर, अभी प्रोसेस में जस्ट ज्वाइन किया है सर, PhD सर. अच्छा. क्या है रिसर्च का टॉपिक, क्या रखा है? सर अभी टॉपिक डिसाइड नहीं किया है, लेकिन सर मेरा सर जो इंडिया की साउथ एशियन डिप्लोमेसी है उसमें बढ़ता हुआ सर जो चाइना फैक्टर है इस पे सर ज्यादा है सर. अच्छा, साउथ एशियन डिप्लोमेसी में जो सर चाइना फैक्टर आ रहा है सर मेन. अच्छा, वेरी गुड. पीएचडी करने का पर्पस क्या है आपका? पीएचडी करके क्यों आना चाहते हैं सिविल सर्विस में? सर जैसा कि सर मेरा एक कंटिन्यू रहा है सर, जीआरएफ निकालने के बाद सर मुझे लगा कि सर यूपीएससी के साथ सर एक ऑप्शन और होना चाहिए सर. मेजर सर यही रहा है. तो टीचिंग को सेकंड ऑप्शन क्यों? सर शुरुआत से सर सिविल सर्विस ही सर मेन एम रहा है, लेकिन सर कई बार अनिश्चितता देखने में मिलती है, इस कारण सर सेकंड ऑप्शन सर इसको मैं लेके चला हूँ सर. अच्छा, कोई बात नहीं. चलिए मुझे ये बताइए, अगर मैं यह कहूँ कि इंडिया की जो साउथ एशियन डिप्लोमेसी है दैट हैज मिजरेबली फेल्ड ओवर द पीरियड, व्हाट इज योर ओपिनियन? सर हमारे पड़ोसियों के साथ, किसी के साथ भी एक तो अच्छे संबंध जैसे होने चाहिए थे वैसे रहे नहीं. दूसरा क्या है कि अभी का दौर ऐसा है कि हमारी विदेश नीति को, खास तौर से दक्षिण एशिया में हमारी विदेश नीति को चाइना प्रभावित कर रहा है. एक तो हमारी कूटनीति पर प्रश्न चिन्ह लगता है, दूसरा यह भी लगता है कि क्या हमारी संप्रभुता वाकई सुरक्षित है? सर राय दीजिए. सर मैं फेल्ड तो नहीं मानता हूँ सर. ये सही है कि सर इंडिया के लिए सर साउथ एरिया में सर चैलेंजेस सर ज़्यादा हैं सर. जब से सर चाइना का ग्रो हुआ है तब से चैलेंजेस सर ज़्यादा हैं. जैसे सर वर्तमान में देखते हैं सर हमारे साथ जैसे भूटान के साथ संबंध सही रहे हैं, नेपाल के साथ भी सही है. जो सर मेजर फैक्टर दिखते हैं सर वो हमें पाकिस्तान और सर चाइना के साथ तो सर संबंध वैसे ही सर बहुत कॉम्प्लेक्स रहते हैं, लेकिन सर हाल के समय में बांग्लादेशी जैसी प्रॉब्लम जो होती है सर वो ज़्यादा सर टेंशन देती हैं सर. नेपाल और भूटान भी तो अक्सर चीन की तरफ झुकी जाते हैं. सर भूटान के साथ तो यह समस्या नहीं आती है. हाँ सर, नेपाल के साथ जो उसकी आंतरिक राजनीति होती है इस कारण कई बार देखना पड़ता है कि वह सर चाइना को मतलब सर डायर डोमिनेंस करवाते हैं सर नेपाल. क्या वजह है? भारत की कूटनीति में क्या ऐसी कमी है जिसकी वजह से भारत संबंध नहीं बना पा रहा? सर कमी से ज्यादा सर चुनौतियां सर ज्यादा हैं सर. सर जैसे तो जो चुनौतियों का सामना नहीं कर पा रहे हैं ना. नहीं, ऐसे सर जो साउथ एशिया है सर, यह सर मेजर देश इसके सर राष्ट्र निर्माण की समस्या से सर जूझते हैं. दूसरा सर यह देखने को मिलता है जब इनका चुनाव होते हैं तो सर ये इंडिया को सर मेजर फैक्टर बना के सर इनकी जो रीजनल पार्टियां होती हैं वो सर चुनाव जीतने का कार्य करती हैं. सर तीसरा सर ये देखने को ये मिलता है, जैसे सर पहले भी कहा जाता था कि इंडिया जैसे सर मेजर पावर को देख के कई बार सर जो हमारे पड़ोसी देश होते हैं उनमें एक भय सर आ जाता है, जैसे कई बार सर बिग ब्रदर सिंड्रोम के रूप में सर बोल देते हैं सर. अच्छा, तो इंडिया बिग ब्रदर है? नहीं सर, मैं एल्डर ब्रदर मानता हूँ सर. अच्छा, एल्डर ब्रदर कर रहे हैं आप उसको. गुड. अगर मान लिया अमेरिका या रूस या चीन किसी भी देश में कोई भी घटनाक्रम हुआ तो हम तत्काल अपने देश पर नजर डालने लगते हैं. जी ऐसा क्यों है? सर जो सर विदेश नीति होती है सर किसी की देश का संकट सर हमें सर ये आगाह कर देता है कि हमें इन चुनौतियों से सर पहले से तैयार रहना चाहिए और सर देखने चाहिए कि इसमें हमारे राष्ट्रीय हित कहीं सर जुड़े ना हो या कहीं सर नुकसान ना हो. तो ट्रम्प के दोबारा सत्ता में आने के बाद 2-3 प्रमुख चुनौतियां क्या होंगी भारत की? सर जैसा कि ट्रम्प के साथ सर उनका सर मेन होता है इकोनॉमिक पे सर, अर्थशास्त्र पे सर वो ज्यादा ध्यान देते हैं. दूसरा जैसे उन्होंने चुनाव में वादे भी किए थे सर वीजा वगैरह को लेके, माइग्रेशन को लेके सर उनका, और सर दो सर दिखते हैं सर मेजर सर. लेकिन सर मैं मानता हूं कि विदेश नीति में सर व्यक्ति से ज्यादा सर राष्ट्रीय हित ज्यादा सर लॉन्ग रूट में काम करते हैं. तो यदि ट्रम्प फैक्टर होगा तो सर 10-15% ही हो सकता है, लेकिन मेजर सर जो हमारे अमेरिका के साथ राष्ट्रीय हित हैं वो सर ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर. जी सर. ये आपके जो लिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं जी सर. सबसे नीचे आपने सब पढ़ा है क्योंकि उस बेसिस पे आपने अपना ऑप्शन दिया हुआ है, यूपी, बिहार एंड ऑल दैट. ये लास्ट जो 3 हैं इसमें लिखा हुआ है डैनिप्स, पॉन्डिप्स. ये दोनों अलग अलग क्यों हैं और भाई चंडीगढ़ इसमें क्यों नहीं है? भाई चंडीगढ़ इज नॉट इंक्लूडेड इन वन ऑफ देम. समझ रहे हैं ना आप? जी सर. लाइक डैनिक्स में बेसिकली दिल्ली, अंडमान निकोबार एंड ऑल दैट दिस, बट
पौंडीचेरी अलग से रखा हुआ है, जी सर। चंडीगढ़ का उसमें नाम नहीं है, और दिल्ली तो है उसमें। ये क्या है? व्हाई दे हैव क्रिएटेड अ डिफरेंट कैडर फॉर सिविल सर्विस एंड पुलिस? सर जैसे मैम मुझे सर इसमें ज़्यादा डीप नॉलेज तो नहीं है सर, लेकिन सर पौंडीचेरी को अलग रखने का कारण सर उसका सर जो महत्व है सर 4 क्षेत्रों में बटा होना और लैंग्वेज सर प्रॉब्लम हो सकती है सर मे बी। सर मुझे सर इसमें ज़्यादा आइडिया नहीं सर। अच्छा अच्छा, सही। द नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप मुझे, आप चैट जीपीटी यूज करते हैं? जी सर, कभी-कभी सर। जी सर। वेरी गुड। तो पहला चीज बताइए कि ये चैट जीपीटी मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी सर। में ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है, क्या है, और लवडेस टेस्ट क्या है, बता सकते हैं? सॉरी सर, इसमें सर आइडिया नहीं सर। ट्यूरिंग टेस्ट के बारे में सर सुना है सर, ये व्हाट इज ट्यूरिंग टेस्ट? एक्यूरेसी को लेके होता है कि सर कितना ह्यूमन बिहेवियर को संबंधित सर। सर ज़्यादा आइडिया नहीं सर, सॉरी सर, इसमें पढ़ूंगा सर। एआई का जेनेसिस ही ट्यूरिंग है, एम ट्यूरिंग जो 1950 में वो हुए थे। जी सर। चलिए बताइए आप मुझे, अब ये एआई हमारे लिए खतरा है कि अच्छा है, और क्यों? सर मैं मानता हूँ सर कोई भी टेक्नोलॉजी खतरा ना होके सर अवसर सर ज़्यादा प्रदान करती है सर। जो सर एआई को लेके सर एक जो सुपर एआई को लेके सर कुछ थ्योरीज आती हैं कि भविष्य में ऐसा हो सकता है कि मशीन सर मनुष्य पे हावी हो, क्योंकि सर अभी तक ये देखा गया है कि होमोसोपियंस जो सर एक प्रजाति रही है होमोसेपियंस मनुष्य, वो सबसे ज़्यादा सर इंटेलिजेंट रहा है, लेकिन सर एआई आने के बाद सर उसे चुनौती मिली है। तो ऐसे समय में सर मैं मानता हूँ कि हो सकता है कुछ सर चुनौतियाँ आएँ, लेकिन सर मेजर सर हमें अवसर ही प्रदान करेगी सर एआई। व्हाट इज जीपीटी? चैट जीपीटी में जो जीपीटी लिखा होता है ना, द वर्ड जीपीटी, क्या है उस, और क्यों है? ये भी दोनों सर ये जनरेटिव एआई को लेके, जनरेटिव एआई को लेके सर, जनरेटिव सर, जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी, जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी, जनरेटिव सर, जनरेटिव, सॉरी सर। ओके। तो सर उसकी क्या है वैल्यू, क्या महत्व है? व्हाई इट इज कॉल्ड जीपीटी? जनरल पर्पस क्यों बोलते हैं उसको? सर ये सर, और जनरल पर्पस के और कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप अपार्ट फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? सॉरी सर अभी याद नहीं कर पाऊंगा। ओके। आप बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से यू आर डूइंग नाउ पीएचडी। जी सर। अभी 2-3-4 दिन पहले गवर्नमेंट की एक पॉलिसी निकल रही है और निकल गई है हायर एजुकेशन के ऊपर में, जो वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट होगा उसकी एक पर्टिकुलर कंपोजिशन ये होगा। उसके प्लस और माइनस बताइए, जो अभी तक क्या पॉलिसी थी वाइस चांसलर को अपॉइंटमेंट करने के लिए जो यूनिवर्सिटीज जितनी हैं, और अभी गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंज किया है? सर इसमें सर मेजर गवर्नमेंट सर जो विभिन्न विषयों के सर जो विशेषज्ञ हैं उनको सर लाने पर ज़्यादा सर केंद्र कर रही है सर। पहले ये होता था कि सर एक एकेडमिक कैरियर होना चाहिए था कि व्यक्ति पीएचडी किया हो, फिर उसके बाद सर मतलब प्रोफेसर्स में सर एक कार्यकाल रहा हो सर मेजर सर, लेकिन सर अब सर जो सरकार है सर मेजर सर जो अन्य विभाग के सर स्पेशलिस्ट उन पर सर ज़्यादा ध्यान दे रही है सर। पहले कैसे सिलेक्शन होता था और अभी कैसे सिलेक्शन होगा? सर बीसीएस बताओ यार, यू आर गोइंग फॉर ए बिग दिस थिंग। सर बीसीएस का सिलेक्शन सर बाय गवर्नर होता था सर, जो राज्य के गवर्नर होते थे सर। सर इसमें सर मुझे मेजर आइडिया नहीं है सर, सॉरी सर। ओके, देन आप झांसी के रहने वाले हैं? जी सर। झांसी की क्या खसूसियत है, उसके क्या पॉजिटिव्स हैं, और झांसी को नेशनल लेवल पे कैसे इंपॉर्टेंस दिया जा सकता है? सर झांसी का सबसे सर महत्वपूर्ण रहा है सर स्वतंत्रता संग्राम में सर रानी लक्ष्मीबाई जी की वजह से सर। तो हिस्टोरिकल रूप से सर इसका जो महत्व है वो से सर नेशनल लेवल पे सर महत्वपूर्ण बनाता है झांसी की क्वीन की वजह से सर। दूसरा सर अगर साहित्य के क्षेत्र में देखें तो सर मैथिली शरण गुप्त जैसे कवि आते हैं जो सर साहित्य के रूप से ही महत्वपूर्ण बनाते हैं। तीसरा सर इसका जो कनेक्टिविटी है सर वो सर बहुत अच्छा है सर नॉर्थ इंडिया से लेकर सर साउथ इंडिया की सारी ट्रेनें लगभग सर झांसी से गुजरती हैं। तो ऐसे में सर मेजर सर देश के लिए सर काफी अच्छा क्षेत्र है सर। क्या कमियां हैं झांसी में? झांसी नॉट द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। इंडिया में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 700 के अबाउट सर, 700 के अबाउट 760 जो भी हैं। तो झांसी को कैसे नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट बनाया जा सकता है? सर जैसे झांसी सर बुंदेलखंड रीजन में आता है सर झांसी। तो झांसी की सर मेजर प्रॉब्लम आती है सर पानी की लेके सर, कि सूखाग्रस्त क्षेत्र है जिससे सर इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है उसमें दिक्कत आती है। दूसरा सर जो यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं है सर, और सर जो यूपी एरिया है तो जो बुंदेलखंड का पार्ट होने के कारण सर तो बुंदेलखंड का जो सर यूपी की जीएसटी में योगदान है वो लगभग सर 5-6% है, जबकि वही सर जो पश्चिम यूपी है सर वो 51% योगदान देता है। तो ऐसे में सर अगर झांसी को
महत्व बढ़ाया जाए, क्योंकि वो सेंटर में सर बुंदेलखंड के। तो ऐसे में सर ये होगा कि जो बुंदेलखंड एरिया भी ग्रो करेगा और साथ में सर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो भी ग्रो करेगा सर। आप कोयम्बटूर गए हैं? तिरुनेलवेली, कोयम्बटूर इस इलाके में गए हैं? उसकी भी ज्योग्राफी ऐसी ही है, बट वो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स है। क्यों? सॉरी सर, इसका आइडिया नहीं सिलिंग सर। थैंक यू। ऋतिक, अगर आप कॉमनवेल्थ कंट्रीज जाएं तो आपको राइट हैंड ड्राइविंग मिलेगा, आपको क्रिकेट मिलेगा, अंग्रेजी भाषा मिलेगी। वैसे ही जहां जहां इंडियन सिविलाइजेशनल फुटप्रिंट्स हैं वहां क्या क्या कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे? सर एक सर अगर सर संस्कृति मिलेगी सर, एक तो सर जो इंडियंस अगर सर रहेंगे, दूसरा सर संस्कृति तो अपने आप में एक सर ऑमनीबस है। संस्कृति में क्या, वो मैं पूछ रहा हूँ। सर मैं समझ नहीं पा रहा सर आपका क्वेश्चन। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में या उससे इतर अतीत में भारतीय सभ्यता का प्रभाव रहा है उन क्षेत्रों में? जी सर, जैसे कि सर जो जैसे? साउथ ईस्ट एशिया है सर, ठीक है। बौद्ध धर्म दिखता है सर। हाँ। सर चाइना में भी सर बौद्ध धर्म दिखता है। हाँ, तो वहां क्या देखेंगे आपको? धर्म जैसे जी एक सर। कोऑर्डिनेट आपने बताया कि जी बुद्धिज्म दिखे, जी सर। वैसे मैं पूछ रहा हूँ कि और कौन कौन कोऑर्डिनेट्स हैं? एक सर रिलीजन सर धर्म दिखेगा सर। दूसरा- धर्म नहीं, कौन सा धर्म? धार्मिक कुछ बताइए। बौद्ध धर्म सर। तो सभी जगह होता है। जी सर, बौद्ध धर्म दिखे। सर ज्यादा मेजर है, ओके। लेकिन कुछ मंदिर हिंदू धर्म के भी जैसे अंकोर वाट वगैरह है सर। ठीक है, धार्मिक प्रभाव। और सर रामायण का भी प्रभाव दिखता है इंडोनेशिया में। एथिक्स का। जी सर। और सर तीसरा सर खान पान दिखता है सर, जैसे कि जो साउथ इंडिया का जो साउथ पार्ट है, जैसे डोसा वगैरह, इसका भी सर दिखता है सर। नाम में भी, नामों में भी। हाँ, जैसे सर ये माना जाता है कि जो अयोध्या से था, तो थाईलैंड की राजधानी का सर कुछ अयुथिया लोगों के नामों में भी। सॉरी सर, इसके बारे में वहाँ आइडिया के नहीं। जो लोग हैं, भारत के बाहर के लोग हैं, उनके नाम भी क्या भारतीय ओरिजिन के लगते हैं? जी सर बिल्कुल सर, जैसे मॉरिशस के राष्ट्रपति का नाम सर जगन्नाथ करके है सर, तो ऐसे दिखते हैं सर। अच्छा, आपका इंटरेस्ट है साइंटिफिक फिक्शन मूवीज देखने का? जी सर। ऑक्सीमोरॉन समझते हैं? व्हाट इज ऑक्सीमोरॉन? सर एक अलंकार होता है सर, ये अलंकार है या ऑक्सीमोरॉन कहते हैं कि जो अच्छा बुरा दोनों को एक साथ बोल देना। सॉरी सर, ठीक आइडिया है, नहीं सर। तो अपोजिट्स को एक साथ जोड़ देना। तो मुझे लगता है साइंस एंड फिक्शन आर टू अपोजिट थिंग्स। व्हाई शुड साइंटिस्ट्स फिक्शनलाइज थिंग्स? सर जैसे सर जो सिनेमा में सर एक होता है सर भविष्य को लेके सर जो मूवीज बनती हैं सर, उनमें एक सर दूरदर्शिता होती है। तो ऐसे में सर जो इसके जो फिक्शंस कैरेक्टर्स होते हैं, उनके द्वारा सर एक तो सर लोगों को थोड़ा समझाना इजी होता है सर बाया मूवीज और वेब सीरीज सर। और दूसरा सर एक होता है जो हार्ड कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि ब्लैक होल है या टाइम ट्रैवलिंग है सर, ऐसे कॉन्सेप्ट सर बाया मूवी और वेब सीरीज सर इजीली हो जाता है सर। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर अ साइंटिस्ट टू रिजॉर्ट टू फिक्शंस? या साइंटिस्ट्स को फिक्शन में जाना ही नहीं चाहिए, वो तो हार्ड फैक्ट्स वाले हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं होता सर। मैं मानता हूँ सर खोज की से शुरुआत कल्पना से होती है। तो सर जो जी सर, तो मैं मानता हूँ सर ऐसी फिक्शंस मूवी सर उन्हें सोचने की सर नई दिशा देते हैं। जब तक सर व्यक्ति नया सोचेगा नहीं, तो सर नया नहीं कर सकता है सर। कुछ ऐसे साइंटिफिक प्रेडिक्शंस के बारे में आप जानते हैं या उसे बता सकते हैं जिसके बारे में परिकल्पना के आधार पर तो कहा गया है, लेकिन उसे सत्यापित नहीं किया जा सका है या हाल में ही सत्यापित हुआ है एम्पिरिकली? जी सर, जैसे कुछ थ्योरी सर क्वांटम इंटेंगलमेंट को लेके आती हैं कि आइंस्टीन का इसमें सर विरोध था उसके बाद, लेकिन उसे सत्यापित हुआ है। तो दूसरा सर जैसे गॉड पार्टिकल्स जैसे भी आते हैं। उसको क्या कहा गया, जो आइंस्टीन की जो विजुअलाइजेशन थी जो सत्यापित हुआ हाल फिलहाल? सॉरी सर, इसमें सर ज्यादा आइडिया नहीं सर। ओके ओके। सेफोलॉजी, कैन सेफोलॉजी बिकम अ साइंस? पॉलिटिकल साइंस तो बोल देते हैं, एज इफ स्टडीइंग पॉलिटिक्स इज अ साइंस, लेकिन साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है टू प्रिडिक्ट। जी सर। और जब इलेक्शन प्रिडिक्ट करने का आता है तो फिर वहां फ्लैट हो जाते हैं। सर जैसा सर सेफोलॉजी में दिक्कत सर ये आती है कि सर जो सर्वेस होते हैं सर, सैंपल्स, वो कई बार सर छोटे होते हैं। तो ऐसे में सर प्रेडिक्शन सर कई बार गलत हो जाती है सर। बड़ा करोगे तो इलेक्शन ही हो जाएगा फिर।
प्रेडिक्शन इज एबिलिटी टू प्रेडिक्ट विथ लिमिटेड रिसोर्सेज ना। सब कुछ कर ही दोगे तो फिर वो सिफोलॉजी क्या, वो इलेक्शन ही हो गया। 100% कैप्चर कर दो तो इलेक्शन। सर जैसे सर मानव की भावनाओं को सर या वोट बैंक में सही बताना सर बहुत दिक्कत देता है सर। इस वजह से सर कई बार सर जो प्रेडिक्शन होती है वो सही नहीं होती है सर। मानव की भावना और वोट, ये दोनों को एक ही मानते हो? सर मनुष्य सर काफी सर चंचल आदमी होता है सर, तो सर कई बार परिवर्तनशील होता है सर। और वोटिंग भी चंचलता के आधार पर करता है सर उनका सर ट्रेंडिंग सर बदलता रहता है सर, कई बार होता है सर। चलो ठीक है, थैंक यू। अच्छा, ये ऋतिक अभी बताएं कि रिसेंटली कश्मीर में एक टनल का इनॉग्रेशन हुआ। जी उस सर। टनल के बारे में कुछ बता सकते हैं? सर यह श्रीनगर को सर लेह लद्दाख वाले एरिया से जोड़ेगा सर। दूसरा सर इससे सर जो अभी सर जैसे कि पर्यटन के रूप में भी ले लें, एक तो सर पर्यटन से सर जो सोनमार्ग वाली एरिया है वो सर खुला रहेगा। दूसरा सर स्ट्रेटेजिकली रूप से भी सर ये महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि सर चाइना सर अपने बॉर्डर पे काफी डेवलपमेंट कर रहा है। तो ऐसे में सर जो कश्मीर और सो लद्दाख वाला एरिया जुड़ा रहेगा तो सर सेना को सर महत्वपूर्ण हो जाएगा सर। ऐसे नहीं, कब जुड़ा रहेगा आपने ये एक्सप्लेन नहीं किया। मतलब जुड़ने का क्या कभी नहीं भी जुड़ा रहता है क्या? सर जैसे कि सर बर्फबारी वगैरह में सर तो आपने बर्फबारी कहा नहीं। सॉरी हाँ बताइए, जो विंटर्स में, हाँ क्या होगा? सर विंटर्स में सर जो सेना की सर जैसे ऑल वेदर होता है ना, ऑल वेदर टनल है सर, तो हमेशा सर एक सर कनेक्टिविटी बनी रहेगी, जैसे सर सेना को सर जो मिलिट्री को मूव ऑन करना सर एक स्थान दूसरे स्थान पे करना कौन ईजी से है एरिया में? सर। जो कश्मीर वैली को सर ले वाले एरिया से सर। और कुछ टूरिज्म का भी बता रहे थे? जी सर, जैसे सोनमर्ग वैली है सर, वो कई बार सर टूरिज्म को लेकर दिक्कत आती है। जैसे जो वहाँ के लोकल पर्यटक जो वहाँ के सर जो इवेंट वाले हैं, वो उनकी यह प्रॉब्लम रहती थी कि हमें काफ़ी बर्फबारी के समय अपना सर पर्यटन बंद करना पड़ता है, होटल्स भी बंद करने पड़ते हैं। तो ऐसे में सर खुले रहने से सर उनका भी सर पर्यटन बढ़ेगा और सर कश्मीर में सर इकोनॉमी ग्रो करेगी सर। ओके, अच्छा ये बताएं कि जो आप आते हैं झांसी से। जी सर। तो झांसी का जो है, अगर मैं पूछूं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट सबसे अच्छा काम कर रहा है और सबसे बुरा काम कर रहा है, दोनों के बारे में बताएं। सर जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कई चुनौतियां होने के बाद भी जब से सर डिजिटलीकरण हुआ है, तो जैसे खतौनीस वगैरह सर इनका जो रिकॉर्ड है सर, वो सर एक तो डिजिटली हो गया है। तो सर जो राजस्व वाला एरिया सर, इसने काम अच्छा किया है सर। सर चैलेंजेस देखते हैं सर समाज कल्याण विभाग में सर, जैसे सर जो पेंशन है, विधवा पेंशन है, या सर बच्चों के छात्रवृत्ति, इसमें सर दिक्कत सर ज़्यादा दिखती है सर। क्या दिक्कत है छात्रवृत्ति में? सर छात्रवृत्ति में दिक्कत आती है सर इनकम सर्टिफिकेट्स वगैरह की सर, कि सर कई बार सर्टिफिकेट सही सत्यापित नहीं हो पाता है कि यह व्यक्ति सर इस योग्य है कि नहीं है। और दूसरा सर जैसे गांव में सर विधवा पेंशन होती है, या सर शादी के बाद सर कुछ पैसे मिलते हैं, तो इनमें सर क्या होता है कि सर कई बार जो बाबूस होते हैं या सर अधिकारी होते हैं, तो जो योग्य है उन्हें नहीं मिल पाते हैं सर। छात्रवृत्ति में भी काफी स्कैम देखा गया है। जी सर। वो स्कैम कैसे हो रहा है? सर जैसे जब से सर छात्रवृत्ति को सर आधार कार्ड से जोड़ा गया है, ट्रांसफर तो सर बाय डीबीटी होता है, लेकिन सर इसमें जो प्रोसेस में होते हैं वो सर अधिकारी होते हैं। तो कई बार सर ग्राउंड पे ना जाके कि आधार कार्ड को मंगा लेना और सर चढ़ा देना, इससे सर प्रॉब्लम सर ज्यादा आती है सर छात्रवृत्ति में। तो जो बच्चे योग्य नहीं होते हैं उन्हें भी सर मिल जाती है सर। कैसे, मतलब उनका मार्कशीट कहाँ से आएगा? सर छात्रवृत्ति सबको मिलता है या क्या उसका कोई रूल होगा कि किसको मिलना है, किसको नहीं मिलना है? सर यह है सर जैसे कि सर जो नौकरी पेशा जिनके गार्जियंस होते हैं उन्हें नहीं मिलता है। दूसरा जैसे सर SC/ST को सर प्रेफर किया जाता है। तीसरा सर इसमें एक आय का भी पैरामीटर होता है कि इतनी आय के बाद नहीं दिया जाएगा। तो इसमें सर जैसे कि जो सर्टिफिकेट्स होते हैं सर वो इजीली बन जाते हैं। एजुकेशन जो उससे डिपेंड नहीं करता कि कितना मार्क्स आए नहीं है, सबको मिलना है मतलब? जी सर, ऐसा सर अभी अच्छा, तो ऐसा है। जी सर, सबको ही मिलता है सर। अच्छा, सबको ही मिलता है, अच्छा ओके। और जो अच्छा, तो आपने कहा कि लैंड रिकॉर्ड्स जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है काफी अच्छा काम कर रहा है। जी सर। तो कैसे अच्छा काम कर रहा है? अगर जो लैंड रिकॉर्ड्स में सबसे जो क्या क्या दिक्कतें आती है, कॉमन आदमी को क्या दिक्कतें आती है? सर एक तो सर टेक्नोलॉजी और किसान सर, कई बार ऐसा लगता है कि सर दूरी सी ज़्यादा हो जाती है कि किसान सर उतना शिक्षित नहीं होता है कि वो टेक्नोलॉजी को सही से समझ सके। लेकिन सर वर्तमान में सरकार की गवर्नेंस को लेकर जो योजनाएं हैं, जो सर गांव-गांव जाके सर जैसे किसानों को डिजिटल लिटरेसी की तरफ थोड़ी मोड़ रही हैं, इससे सर खसरा खतौनी सर जैसे जो डिजिटल रूप में आते हैं तो सर विवाद कम होते हैं सर, भूमि विवाद कम होते हैं। दूसरा सर किसानों को पता होता है कि उनकी मतलब एग्जैक्ट जमीन कितनी है, मेड़ वगैरह की समस्या नहीं आती है। कि जो लैंड डिस्प्यूट है, जो मेजर कंटेंशन है, वो क्या फील्ड में जो है गांव में खत्म हो गया? नहीं सर,
पूरी तरीके से सर खत्म नहीं तो हुआ है। फिर क्या क्या ठीक हुआ, फिर लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में क्या ठीक हुआ? सर अब सर जैसे कि जो खसरा खतौनी के सर रिकॉर्ड्स होते हैं वो सर इजीली सर अवेलेबल हो जाता है डाटा, तो सर रोज रिपोर्टिंग करने के कारण एक सर डीएम को भी पता होता है कि कितने हमारे में निस्तारण हो रहे हैं, कितने नहीं हो पा रहे हैं। पहले सर रजिस्टर में ही चलता था, तो हो सकता था कि बैक डेट में आदेश दे दिए जाएं, लेकिन अब सर ऐसा नहीं हो पाता है सर। अगर जो है, अगर को जमीन को ट्रांसफर होना है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, तो वो कैसे होता है? और ऑटोमेटिक होता है, कैसे होता है? सर ऑटोमेटिक नहीं होता है सर, इसमें सर जो उनके बच्चे होते हैं उनको सर इसमें आवेदन करना पड़ता है सर तहसील में। उसके बाद जैसे सर यूपी गवर्नमेंट ने एक स्कीम भी चलाई थी कि आप 5,000 रुपए का वसीयतनामा लेके आप कर सकते हैं सर, ऐसे सर अभी चल रहा है सर यूपी में। अभी जैसे बिहार में एक बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ लैंड रिकॉर्ड्स के लिए, वो फैमिली ट्री को लेके, वो क्या कंट्रोवर्सी थी, आपने सुना है कुछ? सर उसमें सर डिटेल में सर आइडिया नहीं है सर। आपने कुछ भी सुना है कि क्या प्रॉब्लम है? अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया। वो लैंड रिकॉर्ड्स को लेके ही था, तो क्या था उसको कुछ पता है? नहीं। सॉरी सर आइडिया नहीं है सर। अच्छा। ये बताएं आप कि आपने प्रिजन का क्या हाल है आपके डिस्ट्रिक्ट में? जेल का कुछ? सर जैसे हमारे क्षेत्र में सर एक बांदा एरिया में सर जेल है, दूसरा सर झांसी एरिया में जेल है। तो सर झांसी में सर ऑक्यूपेंसी सर थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा है सर। तो दूसरा सर एक कारागृह का निर्माण किया जा रहा है सर मेजर सर। और दूसरा सर इसमें जो इससे पहले डीएम थे उनने सर टेक्नोलॉजी को लेकर काफ़ी काम किया है, जैसे सर कैमरास का अपग्रेडेशन किया, और सर उसके बाद जैसे कि अभी बात चल रही है कैदियों के सर इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह करने की, इसमें सर भी चर्चा चल रही है, लेकिन सर अभी जमीन पे नहीं हो पाया है सर। मेजर प्रॉब्लम क्या है जेल में? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सर मेजर प्रॉब्लम सर इसमें संख्या सर ज़्यादा है सर, बहुत ज़्यादा सर। तो उसको संख्या किनकी ज्यादा है? सर जो अभी सर जिनकी सर अंडर ट्रायल सर ज़्यादा है, अंडर ट्रायल सर। तो उसको संख्या को दूर कर कमाने के लिए कोई कुछ किया जा रहा है? कोई व्यवस्था की जा रही है? सॉरी सर इसमें ज़्यादा आइडिया नहीं सर। और क्या है, और क्या व्यवस्था है वहाँ पे? प्रॉब्लम क्या है जेल में इसके अलावा? सर दूसरी सर जैसे कि उसमें आंतरिक रूप से गिरोह बन जाते हैं सर कुछ जेल में, जो सर जैसे कि जो नए कैदी आते हैं उन्हें सर दिक्कत देती है। इसमें सर एक ये भी सर ऐसी होती है कि जो व्यक्ति जितना बड़ा क्राइम करके बैठता है उसको सर उतना ज़्यादा सम्मान दिया जाता है जेल में। सर ये समस्याएं सर मेजर दिखती हैं सर। और जो जो है जो खाने पीने का है, हेल्थ हाइजीन, उसके बारे में सर कुछ है कुछ? ये है तो सर मेजर इंडिया में ही प्रॉब्लम आती है सर खाने तो पीने। उसके लिए क्या कुछ कोई स्कीम है, कुछ किया जा सकता है कि कैसे उसको दूर किया जा सकता है? सर जैसे एक मॉडल कारागृह एक्ट भी आया था, लेकिन सर उसको अभी लागू नहीं हो पाया है, तो सर अभी तो सर समस्या सर बरकरार है सर। ये हैंडकफिंग के बारे में, हैंडकफ जो लगाते हैं, इसके बारे में कुछ आपको पता है कि क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस है, और जो बीएनएस में क्या रूल नया आया है, कुछ उसके बारे में पता है? सुप्रीम कोर्ट का क्या गाइडलाइंस था, आपने पता है हैंडकफ के बारे में? सुप्रीम कोर्ट ने सर ये कहा है कि जब आप व्यक्ति को किसी हेयरिंग में ले जाएं और जब तक उस पर कोई गुनाह साबित नहीं हुआ है उसे सर हैंडकफ ना लगाएं सर। अब क्या बीएनएस में जो है, जो नई न्याय ये आई है, उसमें क्या है रूल? सॉरी सर आइडिया नहीं सर, पढ़ूंगा सर इसका। ऋतिक, आपने पॉलिटिकल साइंस में इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा हुआ है? जी मैम। जियोपॉलिटिक्स भी जी। है उसमें एडेड। रेंटियर स्टेट किसको बोलेंगे? सॉरी मैम। रेंटियर स्टेट। सॉरी मैम आइडिया नहीं सर। रेंटियर स्टेट और ऑयल कर्स के बारे में आइडिया? ऑयल कर्स मेजर मैम गल्फ कंट्री से होगा। हाँ, इसको कर्स क्यों बोलते हैं? कि ऐसा माना जाता है कि जो उनका मतलब ऑयल निकला वह उनके लिए प्रॉब्लम भी दिया सर, ऐसा कुछ मैम। सॉरी मैम उसमें ज़्यादा आइडिया नहीं मैम। ओके, ये तो बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट था वॉर्स के लिए, डिप्लोमेसी के लिए। जी मैम सर। तो ये स्टार्ट ही इसी से होती है ना, वॉर स्टार्ट्स विद ऑयल। जी मैम। जैसे हाउ इट पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी, ये सब आपको नहीं पता होगा? सॉरी मैम। ओके ओके। साइंस फिक्शन में आप मूवीज साइंस फिक्शन के बेस देखते हैं, राइट? सो इसमें एक अगर आपको बोला जाए कोई एक मूवी बनाने के लिए, और उसमें जो एक्टर्स होंगे वो ह्यूमन, आर्टिफिशियल एआई मीन्स सम रोबोट एंड एलियन, इन तीनों लोगों को मिला के आपको एक मूवी बनानी है फ्यूचरिस्टिक फिक्शन में। किस तरह की मूवी इमेजिन करेंगे? उसका टाइटल क्या होगा? आप टाइम ले लीजिए इमेजिन करने के लिए। उसका टाइटल क्या होगा? इसमें हीरो कौन बनेगा और विलेन कौन बनेगा? एआई, एलियन और मनुष्य।
मैं इसका मैम टाइटल दूंगा अपॉर्चुनिटी इन स्पेस। ओके ओके गुड। तो जो मैम जैसे भविष्य में अभी तक जितनी मूवीज बनती हैं लगभग में एलियंस को खतरा ही दिखाया जाता है और एआई को भी। तो ऐसे में मैं देखूंगा अपॉर्चुनिटी मैम, जो फ्यूचर में एआई मनुष्य और एलियन को लेके हो सकती हैं इस पर मैम। और हीरो के रूप में मैम टॉनी स्टार्क को मैं चूज करूंगा और हीरोइन के रूप में हम गैल इनमें गैडोट से को। मतलब एक्टिंग में, मतलब ये एक्टर्स में से कौन हीरो हीरो होगा? मतलब एआई विलन बनेगा कि एलियन विलन बनेगा, इस तरह से? मैम विलन तो मैं शायद किसी को ना बनाऊं, लेकिन हो सकता है कि एज अ चैलेंजेस के रूप में मैं एआई और एलियन को दिखाऊं कि जो मनुष्य की एक मतलब हो सकता है कुछ पूर्वग्रह हो उनके लेके, उसको सॉल्यूशन में ज्यादा जाऊंगा मैं। मतलब वो दोनों मिलके मनुष्य पर हेजेमनी कर रहे हैं, प्रिपॉन्डरेंस कर रहे हैं, किस तरह का जैसे काम मैम कर रहे हैं? एलियंस को मनुष्य के बारे में ज्यादा पता नहीं और मनुष्य को एलियंस के बारे में हाँ, पता नहीं, एक पूर्वाग्रह पहले से होते हैं। हम्म, तो एंड में मैं जो मूवी एंडिंग करूंगा तो मैं देखूंगा इन दोनों के पूर्वाग्रह खत्म होके एक अपॉर्चुनिटी के रूप में स्पेस आगे बढ़े। तो वो अपॉर्चुनिटी में विन विन सिचुएशन हो रही है, किस किस के साथ, मतलब सबको क्या क्या मिल रहा है? मैम मनुष्य को मैम एलियंस की टेक्नोलॉजी मिलेगी, यदि वो हमसे आगे हैं तो वो टेक्नोलॉजी मिलेगी। एलियंस को एक जो मनुष्य का है एक कल्चर और समझने का एआई मिलेगा, और एआई को लेके जो प्रेजुडाइज है सर मैम वो खत्म हो जाएंगे। ओके, ये फाइनली इसका एंड, ये मूवी का जी एंड मैम। होगा। इसका टाइटल थोड़ा अच्छा सा सोच लीजिए। अभी तो मैम अपॉर्चुनिटी इन ठीक है, स्पेस। ठीक है। फ्यूचर वॉर किस पे हो सकती है आपके हिसाब से? मैम कैसे मैम? थर्ड वर्ल्ड वॉर किस पे हो सकती है पॉसिबल? मैम स्पेस पे मे बी, स्पेस पे मैम। सीधा स्पेस पे होगी, उससे पहले कोई वॉर नहीं पॉसिबल है? रिसोर्सेज पे, जैसे देखा गया है कि हाइड्रोकार्बन्स पे चलती आ रही है, ऑयल पे चलती आ रही है, तो अभी फ्यूचर में किस पे हो सकती है? एनर्जी रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दीजिए। मैम एनर्जी में होगी तो फिर रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह को लेके ही होगी, लेकिन मैम मैं इसमें श्योर नहीं हूँ मैम, क्योंकि वर्ल्ड वार में मैम सब कंट्री का शामिल होना जरूरी होता है। और अभी सर मैम ऐसे टाइम में सारी कंट्री बाहर की तरफ जाए या तो मुझे पॉसिबल नहीं लगता है। तो स्ट्रेटेजिक एनर्जी रिसोर्स कौन सा निकल के आएगा? अभी तो सब में कंपटीशन चल रहा है, कौन सा स्ट्रेटेजिक रिसोर्स निकल के आएगा फ्यूचर में विनर एज अ ड्राइविंग फोर्स? नाप की संलयन मैम, और दूसरा मैम कौन सा? नाप फ्यूजन, ओके, रिएक्टर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। और सेकंड मैम हाइड्रोकार्बन्स, सॉरी हाइड्रोजन एनर्जी। हाइड्रोजन। ओके ओके, आपके हिसाब से ठीक है। एफर्मेटिव एक्शन क्या होती है? अफर्मेटिव एक्शन सर एक आरक्षण का एक ब्रॉड रूफ होता है। इसमें यह देखा जाता है कि समाज या राष्ट्र में जो लोग पिछड़े हैं या जिनका अधिकार नहीं मिले उनके संबंध में होता है कि उन्हें आगे बढ़ाया जाए। तो इसमें भी हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं किसी के साथ? जी सर, जैसे इसमें दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्शन होता है, एक नेगेटिव अफर्मेटिव एक्शन होता है। यदि नेगेटिव अफर्मेटिव एक्शन लें तो इसमें सिर्फ समानता की बात की जाती है कि सभी समान है, सभी को अवसर समान दिए जाएंगे। लेकिन जब पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्शन की बात की जाती है तो इसमें जो कमजोर है उनके लिए एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी दी जाती है। जी सर। ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर। ठीक है ऋतिक, ओवरऑल ठीक है, गुड आंसर्स भी ठीक है ओवरऑल। थोड़ा सा करंट अफेयर्स को और देखना होगा। जी सर। कब है? 4 तारीख को है, अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, है ना? कुछ तो इश्यूज तो देखने ही होंगे। लास्ट 10 डेज का न्यूज़पेपर जरूर देख लेना, है ना? और चूंकि पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है और ऑप्शनल भी है, जी सर। तो 2 चीजें पूछी जा सकती हैं। एक तो थियोरेटिकल साइड जो उसका है वह, दूसरा कि इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स जो पढ़ा है ना, उसमें से कुछ पोर्शन, स्पेशली फेडरल फाइनेंस, इस तरह की चीज है ना, और कुछ एरिया कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स का एक बार रिवाइज कर लेना है। जी सर। Ritik, I found you to be very well read, articulate and also forthcoming. तो जो एक इंटरव्यू में एनर्जी होनी चाहिए वो आप अपनी तरफ से दे रहे थे। आप
काफी प्रॉमिसिंग कैंडिडेट हैं। थोड़ा चूंकि आपने साइंस और फिक्शन का उल्लेख किया हुआ है, तो उसमें साइंस का थ्योरेटिकल साइड आपको बेहतर पढ़ना होगा। फिक्शन पार्ट इज ओके, फिक्शन पार्ट आपका ठीक ठाक है। जिस ढंग से आपने एलियंस और एआई को जोड़ने की कोशिश की, तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको आने चाहिए जो पास्ट में हो चुका है। Humans have sent some cues to the space, presuming that some aliens will decode it and reach out to us. इसका पता है आपको? हाँ, उसमें कुछ लोगों का नाम भी है, कुछ कोडेड चिप्स भी हैं, कुछ सर म्यूजिक वगैरह भी था, आवाज वगैरह भी। हाँ, आवाज वगैरह भी है। तो वो सब थोड़ा पढ़ जी लीजिएगा, सर। क्योंकि अगर कोई इस तरह का इंटरेस्ट वाले लोग होते हैं, तो जो अगर पकड़े गए कोई, तो वो आपको ठीक ठाक अंदर ले जाएंगे। जी सर। ठीक है, तो वो सर, थोड़ा सा विद रिस्पेक्ट सर, ये सर एरिया सर बहुत ब्रॉड हो जाता है इसी के लिए सर। मैं- मेरा पीएसआईआर रहा है, तो कई बार मैं डीप में जाने से सर बेसिकली सर मैं उतना अच्छा नहीं बता सकता, मतलब एक जो साइंस स्टूडेंट बताएगा, तो सर मैं इसलिए बचता हूँ नहीं, सर। तो मैं वही कह रहा हूँ कि चूंकि आपने लिख दिया है जी इस सर। बात को कि साइंस फिक्शन और ये सब वाला पिक्चर वाला, तो थोड़ा सा साइंस पोर्शन उसका देख लो उसको। हाँ, साइंस की जी सर। फिलॉसफी क्या है और ये सब, ये थोड़ा पढ़ लीजिए। अक्सर हाँ, टेंडेंसी होती है, जो लोग इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं वो दे टेंड टू गो डीप। ठीक है जी सर। ठीक है ना, थोड़ा सा स्लो बोलो, जी सर। फास्ट बोल रहे हो थोड़ा, जी सर। ओवरलैप कर रहा है थोड़ा वर्ड्स, तो थोड़ी प्रैक्टिस में हो जाएगा। राइट, ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।